Thank you. Good morning to everyone. Happy New Year 2021. Now today's class, algebra, revision of algebra. Today it is very important, first of all, one question of divide and check. ये एक क्वेश्चन तो पूछना ही है, डिवाइड एंड चेक। ये तीसरी बार रिवीजन हो रहा है इसका। डिवाइड ए पोलिनोमियल बाय अदर पोलिनोमियल। डिवाइड 20x माइनस 29x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब माइनस 9 बाय 3x माइनस 2। तो डिवाइड एंड चेक में सबसे हम पहले यह देखते हैं, जिसमें डिवाइड करें डिविडेंड और जिससे डिवाइड करें डिवाइजर, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं डिवाइजर जो है 3x माइनस 2, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन डिविडेंड जो है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब कभी भी हम डिवाइड करें तो सबसे पहला काम है दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो पहले हम डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले ये लिखेंगे 12x क्यूब, उसके बाद ये लिखेंगे माइनस 29x स्क्वायर, उसके बाद ये लिखेंगे प्लस 20x, उसके बाद ये लिखेंगे माइनस 9। अब ये मेरा डिविडेंड जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें अब डिवाइड करते हैं 3x माइनस 2 से। इसका रूल है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। रफ में हम करते हैं तो ये आता है क्वोशेंट मेरा 4x स्क्वायर। क्वोशेंट यहाँ लिखते हैं 4x स्क्वायर। अब इस क्वोशेंट 4x स्क्वायर से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर इंटू 3x तो 12x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू माइनस 2 तो माइनस 8x स्क्वायर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। ये प्लस 12x क्यूब तो माइनस 12x क्यूब, माइनस 8x स्क्वायर तो प्लस 8x स्क्वायर, प्लस 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब कैंसिल, माइनस 29x स्क्वायर आइए प्लस 8x स्क्वायर, इट इज इक्वल टू माइनस 21x स्क्वायर। और रिमेनिंग को यहाँ लिखते जाएंगे प्लस 20x माइनस 9। अब ये मेरा डिविडेंड है, ये नहीं। अब इस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। माइनस 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x तो माइनस 7x, यहाँ क्वोशेंट के रूप में लिखेंगे माइनस 7x। अब इस क्वोशेंट माइनस 7x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 7x इंटू 3x तो माइनस 20x स्क्वायर, माइनस 7x इंटू माइनस 2 तो प्लस 14x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस 21x स्क्वायर और प्लस 21x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 20x और माइनस 14x तो प्लस 6x और माइनस 9। अब ये मेरा डिविडेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके फर्स्ट टर्म में 6x में डिवाइजर 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 हो गया, 2 क्वोशेंट यहाँ लिखे 2 प्लस 2। अब प्लस 2 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3x तो 6x, 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल, माइनस 9 और प्लस 4 तो माइनस 5। तो क्वोशेंट मेरा ये हो गया और रिमाइंडर मेरा ये हो गया। यहाँ लिखेंगे क्वोशेंट
4x square minus 7x plus 2 रिमाइंडर -5। कभी कभी पूछता है इज दिस डिवाइडर ए फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड, if remainder is 0 then it is a factor, if remainder is not 0 it is not a factor। यदि ये रहता तो लिखते r is equal to -5 not 0, r is equal to -5 not 0, hence 3x minus 2 is not a factor of डिविडेंड। अब हमको यहाँ पर है डिवाइड एंड चेक, तो चेक करना है तो चेक में लिखते हैं चेक में क्या करते हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसका वैल्यू निकालते हैं। डिवाइडर 3x minus 2, क्वोशेंट जो निकला है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, रिमाइंडर -5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3x से इस तीनों में, फिर -2 से इस तीनों में। 3x इंटू 4x स्क्वायर -12x क्यूब, 3x इंटू -7x तो -21x स्क्वायर, 3x इंटू 2 तो +6x। अब इससे -2 से -2 इंटू 4x स्क्वायर तो -8x स्क्वायर, -2 इंटू -7x प्लस 14x, -2 इंटू +2 तो -4 और -5। अब लाइक टर्म को ले लेंगे, लाइक टर्म तो 12x क्यूब -21x स्क्वायर और -8x स्क्वायर तो -29x स्क्वायर, +6x और +14x और +20x और -4 और -5 तो -9। ये वैल्यू आ गया किसका? डिविडेंड का। डिविडेंड यही है, तो नीचे में लिखेंगे इज इक्वल टू डिविडेंड, यानी चेक क्या किए डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसका वैल्यू निकाले। यदि इसका वैल्यू डिविडेंड हो गया तो हैंस वेरीफाई हो गया। तो ये है मेरा एक क्वेश्चन ग्रुप डी का रहेगा, डिवाइड एंड चेक। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन। फाइंड मास ऑफ पाइप, हॉलो पाइप, एक हॉलो पाइप जिसका लेंथ दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ, एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है और थिकनेस ऑफ पाइप मालूम है और मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी मालूम है, तो उसका मास क्या होगा? क्वेश्चन इज हियर, फाइंड मास ऑफ ए होलो पाइप ट्यूब having length 35 centimeter, external radius 14 centimeter, thickness 2 centimeter and mass per unit volume of metal used in making pipe is 8 gram per centimeter cube। यानी ये होलो पाइप है, ये होलो पाइप है, ये होलो पाइप है, इसका लेंथ ये मालूम है, हियर लेंथ ऑफ पाइप जिसको हम h कहेंगे 35 सेंटीमीटर, इसका एक्सटर्नल रेडियस ये एक्सटर्नल रेडियस, ये एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम R2 कहते हैं 14 सेंटीमीटर। थिकनेस ये कितना मोटा पाइप है, ये थिकनेस ऑफ पाइप जिसको हम टी बोलते हैं, टी 2 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो कहता है इसका मास क्या होगा? तो पहले हम इसका इंटरनल रेडियस निकालते हैं। इंटरनल रेडियस ये कितना है? इंटरनल रेडियस R1 इजकल टू R2 माइनस टी। एक्सटर्नल रेडियस में थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटरनल रेडियस निकल जाएगा 14 माइनस 2 यानी 12 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर। तो कहता है नाउ
वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग पाइप, ये फार्मूला याद रखेंगे, नहीं फार्मूला याद है तो मुश्किल है। पाई एच इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग पाइप पाई एच इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब H R2 R1 ये मालूम है तो सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देते, पाई 22/7, H 35, R2 14, R2 स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस R1 12 R1, तो R1 स्क्वायर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब। 7 5 का 35, 5 इंटू 22 तो 110, 110 इंटू 14 स्क्वायर 196 माइनस 12 स्क्वायर 144 सेंटीमीटर क्यूब। 110 इंटू 196 माइनस 144 तो 52 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल गया। देयरफॉर मास ऑफ पाइप, the mass is equal to volume into density. Volume 110 into 52 into density, it is given 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना ग्राम मास का यूनिट यहाँ पर डेंसिटी में दिया हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मास इन ग्राम मल्टीप्लाई कर दिए 45760 ग्राम। जब 1000 से अधिक हो जाए तो इसको किलो में कन्वर्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, किलो हो गया तो 45.760 kg, यानी 45 kg 760 ग्राम मास ऑफ पाइप। थैंक यू। और टुमारो आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, वहाँ हम हिस्टोग्राम और पाई चार्ट ये दोनों एक एक क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके देंगे। इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, इस पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।